वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार दिया गया है? ऑप्शन ए सोनाली घोषाल, बी सुनील सेठी है, ये सुनील शेट्टी नहीं है, सुनील सेठी, सी एस अपर्णा, डी दिशा पटानी। तो अभी हाल ही में सोनाली घोषाल को अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का पदभार दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुनील सेठी को अभी हाल ही में खादी और ग्रामो उद्योग आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सुनील सेठी से। और एस अपर्णा को अभी हाल ही में केंद्रीय औषधि सचिव बनाया गया है, एस अपर्णा को। और दिशा पटानी से मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, दिशा पटानी को। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह कहाँ की है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो ये है केरल की और इन्होंने ही 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यदि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि अभी हाल ही में खुरसानी मिर्ची, जिसे कि लाल चेरी के नाम से जाना जाता है, सिक्किम की खुरसानी मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। तो ये याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश से मैंने अभी कल के वीडियो में आपको बताया था कि रोहतांग, हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल योजना की परियोजना का उद्घाटन अभी किया गया है। कहाँ पे? हिमाचल के रोहतांग में। तो ये भी याद रखिएगा। बात हुई है केरला की, तो ये रहा मैप में। यहाँ देखिए केरला, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल यहाँ भारत के मैप में भी देख सकते हैं, अलग से भी देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कई बार आपको रटाया जा चुका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं ये केरला के। फॉर्मेशन कब किया गया था, गठन कब किया गया था केरल का? तो 1 नवंबर 1956 में केरल का गठन किया गया था। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 141। और यहाँ पे एक सदनी व्यवस्था है केरल में। तो ये याद रखिएगा केरल से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज़्यादा 5000 रन पूरे करने वाले किस नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी पाँचवें। तो अभी हाल ही में इन्होंने 5000 रन पूरा करने वाले ये तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं आईपीएल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। इसके पहले यह रिकॉर्ड पहले नंबर पे यदि कहा जाए तो पहले नंबर पे विराट कोहली और दूसरे नंबर पे सुरेश रैना इस रिकॉर्ड को बना चुके हैं। अब तीसरे नंबर पे 5000 रन पूरा करने वाले आईपीएल में कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा और ये तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 4 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व कल्याण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। विश्व पशु कल्याण दिवस अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को मनाया गया है। इसे पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी माना जाता है, कहा जाता है। इसे पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1925 में, याद रखिएगा, पहली बार 1925 में जर्मनी के बर्लिन में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया था।
ये याद रखिएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अदर ऑप्शन में मैंने आपको बताया था 1 अक्टूबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और इसी दिन शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जिसे गांधी दिवस के रूप में भी जानते हैं और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भी याद रखिएगा। और 3 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? 3 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया था और अब 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है, तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में वन्य जीव सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, डी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। हर साल यह वन्य जीव सप्ताह दिवस हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह दिवस और यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा संस्कृत में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करना शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी बिहार। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट को जारी करना शुरू कर दिया है। अब से प्रमुख प्रेस नोट और मुख्यमंत्री के भाषण जो भी लेक्चर वो देंगे, अब से भाषण उनके जो होंगे अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत में भी वो जारी किए जाएंगे, तो याद रखिएगा। और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए अब राज्य सरकार संस्कृत विशेषज्ञों को भी नियुक्त करेगा, तो ये याद रखिएगा। और आपको संस्कृत से बता दें कि संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। 22 भाषाएं कितनी शामिल की गई हैं? तो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं में और उसमें से ही संस्कृत एक भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये याद रखिएगा। और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कि 1971 में वाराणसी में स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 5 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षक दिवस जब भी पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया गया है तो कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। इसकी थीम है 2020 में। थीम इम्पोर्टेंट होती है किसी भी दिवस की, किसी भी डे की, तो याद रखिएगा। 2019 में भी इसकी थीम याद रखिएगा युवा शिक्षक पेशे का भविष्य 2019 में इसकी थीम थी। और इस बार जो थीम बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षकों द्वारा की गई जो भी उनकी भूमिका है, अभी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें जो भूमिका शिक्षकों ने निभाई है उसी को संबोधित करना है, उसी को एड्रेस करना है इस बार की थीम, तो याद रखिएगा। और 1994 से यूनेस्को द्वारा हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में कौन से 2 देश संयुक्त रूप से मिलकर समुद्री निगरानी उपग्रहों के समूह का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन ए भारत और फ्रांस, बी अमेरिका और भारत, सी भारत और रूस, डी भारत और नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के द्वारा समुद्री निगरानी उपग्रहों के समूह का शुभारंभ किया जाएगा। ये संयुक्त रूप से किया जा रहा है
और इसे जो है भारत से ही लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसे भारत से ही लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो कुछ पार्ट हैं वो संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस के द्वारा बनाए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपग्रह जहाज़ों द्वारा तेल के इस उपग्रह का उद्देश्य है जहाज़ों द्वारा तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके द्वारा इसका यही उद्देश्य है। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल याद रखिएगा पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी की बात की जाए कि फ्रांस की करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा यूरो यहाँ की करेंसी है। तो ये सब फ्रांस से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में किसके द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 केंद्र और राज्य सरकार, बी राज्य सरकार, सी इनमें से कोई नहीं, डी केंद्र सरकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई है, फैसला किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। 2022 तक किसानों की जो आय है 2 गुनी करने में ये मदद करेगा स्वामीनाथन आयोग और इसी उद्देश्य से इसकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। सिफारिशें क्या हैं? तो याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार की सेवा स्थापना करना। इसकी कुछ सिफारिशें हैं जैसे किसानों के बीच सीलिंग अधिशेष और बंजर भूमि का वितरण। इसी तरह से इसकी सिफारिशें हैं और इसी को केंद्र सरकार लागू करेगा 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 6 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1985 में इसे संयुक्त राष्ट्र ने मनाया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को यह मनाया जाता है। थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की? तो याद रखिएगा 2020 की थीम है सभी के लिए आवास बेहतर शहरी भविष्य। इसकी थीम है 2020 में, तो ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन जो किया जाएगा 2020 में इंडोनेशिया के शहर सुरबाया में किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2020 की थीम याद रखिएगा। और पहली बार 1986 में ये नैरोबी केन्या में मनाया गया था। 1986 में ये पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट किया करें आप सभी लोग, जिससे आपको याद रहे। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में विश्व पोस्ट कार्ड दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 4 अक्टूबर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अभी तक जितने डे मनाए गए हैं डिटेल में लिख करके इसका आंसर दीजिएगा। इसीलिए आज का ये प्रश्न रखा गया है। वंस अगेन, जो लोग चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी मदद हो सके और चैनल का भी आप सपोर्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।